आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला। राधे 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 राधे। How like that, huh? आज से तो कभी भी इस तरह की घटनाएं मंदिर में नहीं घटी। नहीं साधना जी, कुछ दिनों पहले जब मैं मंदिर खोल रहा था तब एक अपशकुन घटना घटी थी। हाँ? सुबह सुबह मैंने मंदिर के पट खोले। आइए पंडित जी, सुबह सुबह शुभ कार्य पर निकला हूँ, जल्दी से दर्शन करवाइए। अरे, और देखा कि पूजा की थाली जमीन पर गिरी पड़ी है और सारी सामग्रियां यहाँ वहां बिखरी हुई हैं। और उस दिन सक्सेना जी भी मेरे साथ ही थे। जी हाँ, सही कह रहे हैं पंडित जी। भाई हुआ यूं कि उस दिन मुझे जल्दी जल्दी सुबह सुबह किसी काम से जाना था, तो मैं सुबह सुबह जल्दी मंदिर में आ गया दर्शन करने के लिए। कुछ अप्रिय घट रहा है साधना जी, जरूर कुछ अप्रिय घट रहा है। कहीं कोई साया तो नहीं है? मैं आज से 8 बजे ही मंदिर बंद कर दूंगा और मंदिर में सोऊंगा भी नहीं। हो, देख लीजिए, सब देख लीजिए, ये स्थिति हो गई है मंदिर की। और हमारे ये मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब, उनका कुछ पता ही नहीं। भाई कहाँ हैं शर्मा जी? क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? शर्मा जी, मंदिर में ना बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ओ, कैसी बातें करती हो साधना? और आप लोग भी इन सब बातों पे विश्वास कर रहे हैं? भाई जब से आप मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बने हैं, तभी से मंदिर में ये अगड़म बगड़म हो रहा है। और मुझे पूरा शक है और यकीन भी है, ये जो भी गड़बड़ हो रही है इसमें आपका हाथ है। आप मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शर्मा जी हैं, वो एक बाल गोपाल नाम के भूत से बातें करते रहते हैं, जो सिर्फ इन्हें दिखाई देता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये सब किया धरा उस बाल गोपाल का है और इसमें आप भी शामिल हैं। सक्सेना साहब, डोंट एंग्री मी। खबरदार जो आपने शर्मा जी पे ऐसा कोई इल्जाम लगाया और उल्टी सीधी टॉक का टॉक टाइम किया इनके साथ। ऐसे तो मैं भी ये कह सकती हूँ कि जब पहली बार मंदिर में कुछ हुआ था तो आप यहाँ थे पंडित जी के साथ, तो फिर ये सब कांड आप ही का किया धरा हो सकता है ना? चलिए शर्मा जी, यहाँ बात करके ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, बहस ही होगी। चलिए। हाँ ठीक बोल रही हो, यहाँ पे तो बहस करके भी कोई फायदा नहीं है और अंधविश्वास पे विश्वास करके भी कोई फायदा नहीं है। चलो चलिए आइए। चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए भाई, आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम होने वाले थे कितने सारे इस मंदिर में। वो वृंदावन से इतने महान पंडित जी आने वाले थे प्रवचन के लिए। अब यही हालात रहे तो कौन आएगा यहाँ? कैसे आएगा यहाँ? कैसे होंगे कार्यक्रम? क्यों पंडित जी? राधे राधे। मैम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आप पिछले महीने की बात सोच सोच के परेशान हो रही हो, चारों तरफ देख के? क्या मुरली? हमने देखा नहीं मैम साहब। ये क्या हवा खाने के लिए बैठा हुआ है? मुझे लगता है कि कुत्ता था। तुझे क्या लगता है कुत्तों की आत्मा भटकती है? नहीं, हाँ मैम साहब, एक बार हमारे गांव में एक कुत्ता ट्रक के नीचे आ गया था। उसके बाद उस रास्ते से जितने भी ट्रक वाले जाते हैं ना, उन ट्रक वालों ने उस कुत्ते को देखा था। कुत्ता तो मर गया ना? मेरा मतलब है मैम साहब, उसकी आत्मा को देखा है जो बदला लेने के लिए आती है। मैम साहब, हमने सुना है कुत्ते बिल्ली की आत्मा बदला लेने 7 साल बाद आती है। तो फिर तो 6 साल 11 महीने बाकी है ना? तो फिर कौन हो सकता है? मैम साहब, अब ये काम साहब तो नहीं कर रहे? शर्मा जी? मुझे सब पता। अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। क्या? कि तुम्हें सब पता है? नहीं। अरे तो बात क्या है वो बोलो ना। शर्मा जी, आप ट्रू टेलिंग कीजिए। जो कुछ भी मंदिर में हो रहा है इसमें आपका हाथ तो नहीं है? क्या? तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या बोल रही हो? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका इस सब में
कोई हाथ नहीं है। अरे मेरे इसमें हाथ तो क्या, मेरा नाखून भी नहीं है। लेकिन शर्मा जी, जो कुछ भी मंदिर में हो रहा है वो सही तो नहीं है ना? अब ऐसे में तो कोई मंदिर नहीं जाएगा और फिर मंदिर बंद हो जाएगा। और आप ये चाहते थे ना? अरे मैं तो तंग आ गया उन लोगों की ताने सुन सुन के। मैं जितना भी कर लूं, उन लोगों को हमेशा यही लगता है कि मंदिर का काम, ट्रस्ट का काम कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अगर मैं कुछ भी सही नहीं कर रहा हूं तो मुझे मंदिर के ट्रस्ट के पोस्ट की प्रेसिडेंट से हटा क्यों नहीं देते वो लोग? बल्कि मैं तो कहता हूं कि मंदिर ही बंद करते हैं वो लोग। अरे साधना, मैंने वो जो बोला था वो गुस्से में बोला था। अरे मैं मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये क्यों चाहूंगा कि मंदिर ही बंद हो जाए? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरी बात सुन रही साधना, तो मेरी बात सुन रही हो? मुझे सब पता है। ये क्या शरारत है बाल गोपाल? तुमने तो डरा दिया मुझे। गोपाल, आजकल तो सभी डरे हुए हैं। अगर तुम डर गए तो क्या हुआ? देखो बाल गोपाल, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। गोपाल, मजाक तो तुम कर रहे हो। मैं? और नहीं तो क्या, मंदिर में भूत का हवा जो फैला रहे हो। साधना तो साधना, अब तुम भी? हाँ गोपाल, क्योंकि मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आज मुझे पता चल गया कि तुम कितना जानते हो। सब पता चल गया मुझे। ठीक है। तुम्हें ये लगता है ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं हूं। मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है मंदिर में जाके मैंने भूत को बिठा दिया। ठीक है। मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं हूं। मैं तुमसे बोलता हूं कि मंदिर के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं हूं। मैं जाके भूत को लेकर आया। मैंने जाके भूत को उस मंदिर के अंदर बिठा दिया। हमारे गांव में एक कुत्ता ट्रक के नीचे आ गया था। उसके बाद उस रास्ते से जितने भी ट्रक वाले जाते हैं ना, उन ट्रक वालों ने उस कुत्ते को देखा था। उसकी आत्मा को देखा है जो बदला लेने के लिए आती है। सेना साहब, आप? भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भजन करने आया था। लेकिन आप यहाँ क्यों आई थी? मैं कीर्तन करने आई थी। मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मत कहिए। ना, कहूंगा तो मैं जरूर। भाई इतनी रात को कंबल ओढ़े मंदिर में कीर्तन करने तो नहीं जाता है। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि इतनी रात को कंबल ओढ़े कोई भजन करने भी तो नहीं आता। तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब तो ये साबित हो गया कि आप दोनों पति पत्नी इस कांड में शामिल हैं। नहीं शर्मा, नहीं सकते ना साहब, आप समझ नहीं रहे। वो क्या है ना कि वो जो डॉग की। अरे छोड़िए भाभी जी, बहाने मत बनाइए। अब पकड़ी गई तो बातें बना रही। भाई ये तो वही कहावत हो गई, पैर फिसल गया तो हर हर गंगे। भाई आया तो था मैं यहाँ गोपाल शर्मा को रंगे हाथों पकड़ने, लेकिन आपको ढके कंबल पकड़ लिया मैंने। हा गोपाल शर्मा, आइए। भाई अब तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस कांड में आप ही का हाथ था।
भाई आज से तो मंदिर में पंडित जी ने भी सोने के लिए मना कर दिया था और मंदिर का दरवाजा भी बंद था, तो आप अंदर आए क्यों आए, कैसे आए, ये बताइए। अरे मैं बताता हूँ भाई, मंदिर के दरवाजे की दूसरी चाबी जो है वो आपके पास है। आपने दरवाजा खोला, आप अंदर आए, आपने ये कांड किया। शर्मा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाउ लाइक दैट, व्हाई लाइक दैट? साधना, मैं दरअसल मैं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पे दरअसल ये देखने के लिए आया था कि मैं... मुझे सब पता है, सब पता है। साधना, साधना मेरी बात तो सुनो। वाह पार्थ वाह, आखिर अब तो तुम मान गए ना कि मैं जो कुछ भी कह रहा था वही सही था, और जो कुछ भी हो रहा था वो तुम ही कर रहे थे, क्योंकि अब तो ये बात साबित भी हो गई है। बाल गोपाल, तुम तो सर्वज्ञाता हो, अंतर्यामी हो, फिर तुम ऐसी बात बोल रहे हो? पार्थ, जो बात साबित हुई है मैं तो वही कह रहा हूँ। पर बाल गोपाल, ये सब गलत है, तुम जानते हो। अरे मैं तो अब सच खोजने के लिए गया था और खुद झूठ के जाल में फंसा दिया गया। पार्थ, अब तुम इतने भावुक भी मत हो, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। जब तुम्हें पता है फिर तुमने ऐसी बात क्यों बोली कि ये सब कुछ मैंने किया है? पार्थ, वो तो सिर्फ मैं मजाक कर रहा था। बाल गोपाल, समय देखा करो, परिस्थिति देखा करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे ये हास परिहास करने का समय नहीं है। पार्थ, जीवन का हर क्षण हंसने के लिए होता है और शरारत करने के लिए होता है। एक बात बताओ, ये सब कुछ कहीं तुमने तो नहीं किया? सच सच बताना। वाह पार्थ वाह, तुम अपना दोष ढूंढते ढूंढते मुझ पर दोष लगाने लगे। पार्थ, ये सब कुछ मैंने भी नहीं किया है और तुमने भी नहीं किया है। गोपाल, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ सुनी। तुमने निकाली? पार्थ, तुम भी ना, मैं तो तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ। अरे विद्यमान हो लेकिन सर्वशक्तिमान भी तो हो, भगवान हो, एक साथ कई जगह पे हो सकते हो। देखो बाल गोपाल, तुम ये हंसने हंसाने का खेल छोड़ो, और अगर तुम्हारा मन हो तो मुझे इस मुसीबत में से निकालने में मेरी मदद करो, मेरी कुछ सहायता करो बाल गोपाल। पार्थ, चिंतित मत हो, आज की रात हर रहस्य से पर्दा उठेगा और सत्य की जीत हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। साता, ये क्या कर रही हो? ताला बंद करके चाबी अपने पास रख रही हूँ। क्यों? ताकि आप रात को कहीं बाहर ना जा सके। मेरा सवाल अभी भी वही है, क्यों? क्योंकि आज भी मंदिर बंद होने के बाद वहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। तो उस सब से मेरा क्या लेना देना साधना? शर्मा जी, मैंने कह दिया ना, आप रात को कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस नहीं जाएंगे। दिस इज टू बी हैपनिंग। देखो साधना, ये जो तुम कर रही हो ना, ये सही नहीं है। और जो आप कर रहे हैं ना, वो भी सही नहीं है। अरे लोग मंदिर जाते हैं भभूत लेने के लिए, और आप मंदिर भूत ही लेके चले गए। How like that? गोपाल, तुम ना गलती से ही शिक्षक बन गए, बल्कि तुम तो बहुत ही अच्छे जासूस बन सकते थे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? ये क्या है? गोपाल, ये ना धागे का एक छोर है, और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि धागे का दूसरा छोर भी होता है। बाल गोपाल, अब समझ में आया, ये मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है ये हो नहीं रहा,
बल्कि किया जा रहा है, वो भी पूरी योजना के साथ। गोपाल, रहस्य की कड़ी खुल गई। मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया है कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। अभी पता चल जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा था उस सब के पीछे कौन है। ये कान की बाली मुझे कल रात यहां मंदिर में मिली थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मंदिर 2 दिनों से बंद था तो ये कान की बाली यहां पर आई कैसे? शर्मा जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अभी सवाल ये उठता है कि ये कान की बाली है किसकी? ये कान की बाली साधना की है। ओह माय गॉड! ओहो भाभी जी, आपके कान की बाली मंदिर में पाई गई है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका यह भी तो मतलब निकलता है कि आप मंदिर में आई थी। अब सवाल यह उठता है कि आप मंदिर में गई क्यों थी? जी वो क्या कर रही हैं आप? बोलिए। वो मुझे जवाब दो साधना। साधना जी इसलिए चुप हैं क्योंकि ये असली अपराधी को बचाना चाहती हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पंडित जी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं तो बस उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब असली अपराधी खुद सामने आकर अपने अपराध को कबूल करेगा। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ बोलेंगे नहीं? जी, असली अपराधी मैं ही हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मंदिर की घंटियों में काला धागा पंडित जी ने बांधा था। और रही बात साधना की, तो साधना पंडित जी की मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने पंडित जी की सहायता नहीं की तो पंडित जी की नौकरी चली जाएगी। ठीक है ना पंडित जी? जी हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सक्सेना साहब हैं। ये क्या बात हुई भाई? मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है बस। क्यों नहीं सक्सेना साहब? आप ही वृंदावन से दूसरा पुजारी बुला रहे हैं ना, ताकि पूजा पाठ के लिए मंदिर में हमें हटाकर आप दूसरे पुजारी को रख सकें। इसीलिए मैंने ये ढोंग रचा ताकि मंदिर में कोई दूसरा पुजारी आए तो वो मेरी जगह ना ले सके और डर के मारे भाग जाए। पंडित जी, इस मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मैं हूं, सक्सेना साहब नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जगह इस मंदिर में हमेशा बनी रहेगी। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम साधना, तुम सभी से माफी मांगो। मैं जी आप सबसे सॉरी हूँ। वो मैं नहीं चाहती थी कि पंडित जी जिन्होंने 20 साल तक इस मंदिर की सेवा की है उन्हें बस ऐसे ही हटा दिया जाए, इसीलिए मैंने इनका साथ दिया। आई एम सॉरी। जी, मैं भी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, माफ किया हम लोगों ने तुम लोगों को। भाई चलिए यहाँ से, और भी बहुत से काम है हमें। आइए हम चलते हैं। साधना, एक बात बताओ, तुम्हें जब सब कुछ पता था तो फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? वो आप मेरे पति है शर्मा जी, मैं आप पे कुछ भी लगा सकती हूँ। सॉरी है ना शर्मा जी, अब माफ कर दीजिए। बालगोपाल, एक बात बताओ, ये जो कुछ भी घटनाएं हुई इनकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई? पर कहाँ से हुई और कैसे हुई से पहले ये तो पूछ लो
कि किसने की। किसने की? मैंने, और किसने? हे बाल गोपाल, सक्सेना साहब इस मंदिर में दूसरा पुजारी लाने वाले हैं। ऐसे में हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमारी सहायता करें बाल गोपाल, हमारी रक्षा करें लड्डू गोपाल। मैंने सोचा कि इस पुजारी ने मेरी इतनी सेवा की तो बस इसकी सहायता तो करनी ही पड़ेगी, और मैंने ही उसके मस्तिष्क में भूत वाली युक्ति डाली। अरे हाँ, एक बात और समझ में नहीं आई, वो भी बता दो। ये जब मैं रात को मंदिर में गया था तब उस समय घंटी किसने बजाई? पर मेरे अलावा और कौन घंटी बजा सकता है? मैं तो अच्छे की घंटियां बजा देता हूँ। पर जो भले लोग हैं उन पर जब जब संकट आएगा तब तब मुझे ऐसे ही अपनी माया का प्रयोग कर कर उनके और उनके सामान की रक्षा करनी पड़ती है। और पुजारी जैसे लोग सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे बाल गोपाल जैसा कोई और नहीं।